बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। होप सो आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप अपने सेमेस्टर से भी हाथ धो बैठोगे और आपको फेल होना पड़ सकता है उस सब्जेक्ट्स में। तो ये वो चीज़ है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा। सिंपल सा है, ख़ासकर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर न्यू, चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि इसी चैनल पर नेक्स्ट आने वाले क्विज़, असाइनमेंट्स और जीडीपी सब कुछ अपलोड होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसकी अनाउंसमेंट में एक चीज़ उन्होंने ज़रूर बताई होगी, कोर्स ओवरव्यू, यानी कोर्स के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें जो चीज़ मतलब देती है वो है हमारी ग्रेडिंग स्कीम। ग्रेडिंग स्कीम बाद में लोग पूछते हैं जब फाइनल का या मिड का रिज़ल्ट आने वाला होता है कि ये क्या है। तो शुरू से पता हो तब आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो और तभी आपका सेमेस्टर बच सकता है। कैसे बचेगा, क्या रीज़न होती है, बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ग्रेडिंग स्कीम की बात करें तो हमारे पास जो असाइनमेंट होती है वो 10% होता है, GDBs 5% होता है, क्विज़ 5% होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम 20% होता है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम 60% होता है। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में जो ग्रेडिंग स्कीम है वो आपको यही देखने को मिलेगी। अब रीज़न क्या है कि स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है, तो रीज़न सिंपल है। नीचे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो प्रीक्विज़ साइट है, यानी कि फ़ाइनल टर्म के लिए जो उन्होंने पहले एक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया बना दिया है वो क्या है। उन्होंने बोला है, ये जो हाईलाइटेड है, इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स टू obtain द मिनिमम 20% इन हिज और हर सेमेस्टर वर्क, ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अपील इन द फाइनल टर्म एग्ज़ाम। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट 20% से कम नंबर लेता है और 20% उसके मार्क्स नहीं आते पूरे सेमेस्टर के वर्क में, तो वो फाइनल टर्म में नहीं बैठ सकता। अब ये 20% किस चीज़ का वो बोल रहे हैं और कौन सा सेमेस्टर वर्क है और इसका सलूशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सेमेस्टर वर्क है ना वो ये है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ सेमेस्टर वर्क। ठीक है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है ना वो अलग है, उसको छोड़ दें आप। ये जो बाकी है ना, ये अगर आप काउंट करो तो ये 40% बनता है, ये वाला। ठीक है, इसमें आपके असाइनमेंट, क्विज़ेस, GDBs और मिड टर्म एग्ज़ाम आ जाता है। ये सारा मिला के बनता है 40%। ठीक है, अगर इस 40% में से आपको जो रिक्वायर्ड हैं वो जस्ट कितने हैं, 20%। ठीक है, कितने रिक्वायर्ड हैं, 20%। अगर आपके इस 40% में से 20% नहीं आएंगे तो फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, चाहे आप जो भी हो। तो ये है 20% रूल वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, और इस पर पिछली दफ़ा बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ेल कर दिया गया था। ठीक है, और वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें फ़ेल कर दिया जाता है वो जब आपकी फाइनल टर्म की डेट शीट आती है उसमें वो शो ही नहीं होते, मतलब कि आप उनकी डेट शीट ही नहीं बना सकते, तो फिर पेपर कहाँ से देना है। तो वो बिल्कुल ये लिजिट है और बिल्कुल लीगल तरीका है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया हुआ है अभी, और यही न्यू 20% रूल है और जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप न्यू हो या आपके दोस्त न्यू हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि ये 20% है। अगर आपको ये नहीं आते तो आपको फाइनल टर्म में उस सब्जेक्ट को जो है ना वो बैठने ही नहीं दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा फाइनल टर्म एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका सलूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सलूशन सिंपल है, जब आप चीज़ें मिस करते रहते हो तब आपके 20% नहीं बनते। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ है, असाइनमेंट, GDBs और क्विज़, कोई भी मिस नहीं करना। ठीक है, चाहे उसमें 5 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे उसमें 4 आ रहे हैं, चाहे 2 आ रहे हैं, उसको मिस नहीं करना, उसको लाजमी अच्छे से अटेंड करना है, बस ये आपका वर्क है। और मिड टर्म आपने अच्छे से देना है तो इंशाल्लाह आपको वो 20% ईजिली बन जाएगा। 20% कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट, GDBs और क्विज़ से ईजिली बन जाता होता है। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम भी है आपके पास, उसमें भी बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, लोग बोलते हैं कि हमारी अटेंडेंस का मसला है। ठीक है, अटेंडेंस कहते हैं कि अटेंडेंस जो है ना वो शुरू हो गई है, तो अटेंडेंस का कोई सीन नहीं होता। ठीक है, जो मेन चीज़ होती है वो यही आपका 20% रूल्स है। ठीक है, यही आपका 20% रूल्स है बस। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कोई अटेंडेंस का सीन नहीं है। आप जब चाहो अपना LMS ओपन करो, जब चाहो कोई चीज़ लो, किसी का लेक्चर लो, किसी का ना लो। अब उसमें एक चीज़ है, ठीक है, सिंपल एक चीज़ है, वो क्विज़ के लिए है
कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं ख़ासकर CS के, कि उनके अगर हम एक लेक्चर देखें तो दूसरा आएगा, दूसरा देखें कि तीसरा आएगा, यानी कि लेक्चर होता है। जैसे ये वाला है, इस पर मैं लेक्चर पर क्लिक करता हूँ तो ये लेक्चर होते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। ये सिर्फ होता है क्विज़ के लिए, और वो रिक्वायर्ड होते हैं कि आप इतने इतने लेक्चर देखोगे तो आपके क्विज़ ओपन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है नॉट व्यूड। इस तरह के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे और जिनका एक लेक्चर देखने के बाद दूसरा लेक्चर आएगा, वो लाजमी लेने होते हैं। लेकिन ये उसका नहीं होता कि उस पूरी बुक को एक ही दिन में सारे लाजमी लेने, ऐसा नहीं होता। वो आपको जब भी आपके क्विज़ आते हैं ना, तो वो साथ में बता देते हैं कि इस क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए आपको लाइक 10 अगर आपको चाहिए या 15 चाहिए, जो भी चाहिए लेक्चर, वो बोलेंगे कि इतने लेक्चर अगर आपके व्यू होंगे LMS पर, तब आप क्विज़ ओपन करोगे और तब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा जितनी भी ये बोलते हैं ना अटेंडेंस का सीन है, अटेंडेंस का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे शो होता है, मानता हूँ मैं, लेकिन होता कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप आए ना, तो यहाँ पे प्रोग्रेस में आए, यहाँ पे प्रोग्रेस में जब आप आओगे ना, यहाँ पे शो होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि शो होता है, ये अटेंडेंस का सीन है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। पहली कि 20% रूल आपको पता होना चाहिए और आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कि लेक्चर जिनके वॉच करना लाजमी होते हैं, उनका सिर्फ क्विज़ के लिए लाजमी होता है कि इतने लेक्चर वॉच करोगे तो तब आपको क्विज़ ओपन होगा। अब तीसरी भी सुन लो, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को जो लगी है, सप्ली लगी है, वो है हमारा ये छोटा सा सब्जेक्ट व्यू 001। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे लेक्चर है ना, ये सिर्फ 12 है या 14 है, 12 है आई थिंक, ठीक है। 12 के 12 लेक्चर देखने हैं। 12वें लेक्चर के जो वीडियो होगी वो भी देखनी है, उसके क्विज़ भी करने हैं, और रीडिंग जो वहाँ पे अगर दी हुई है तो वो भी करनी है। डन करना है, बस ये काम है इसका, और कुछ नहीं है। ये एक दिन में भी बैठ के आप कर सकते हो, और इसकी अगर दोबारा सप्ली लगी है तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। लोगों ने इसको वॉच किए हैं, मुझे भी पता है, लेकिन वो कैसे वॉच हुए हैं कि वो जब 12वें लेक्चर पर गए हैं ना, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ आ गया, उनको लगा कि बस अब ठीक है। लेकिन 12वां लेक्चर भी वॉच करना होता है, उसके क्विज़ेस भी करने होते हैं, अगर रीडिंग है तो वो भी करनी, फिर आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी सप्ली नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो ये वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना लॉस हो सकता है अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो, ठीक है। होप सो आप सब लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और इसके अलावा एक वीडियो आने वाली है कि आप इसकी जो पूरे LMS के मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है, असाइनमेंट, क्विज़ेस, GTPs को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।